भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राणा जी आज सांबा में पहुंचे और लगातार दो इस समय जो बर्निंग इश्यूज हैं, एक तो डेली वेजेस का मसला हल नहीं हो पा रहा और उसी के साथ साथ हेल्थ वर्कर्स को टर्मिनेट कर दिया गया है। तो इसी पर तमाम जानकारी लेंगे क्योंकि लगातार ये एक चिंता का विषय बना हुआ, खासतौर पर अगर हेल्थ वर्कर्स की बात करें तो उनका ये कहना है कि हमें टर्मिनेट किया गया है, उनके साथ खिलवाड़ हुआ है। तो मैं इन्हीं से जानने का प्रयास करूंगा। राणा साहब, दो इश्यूज इस समय बर्निंग इश्यूज है, हेल्थ वर्कर्स को टर्मिनेट किया गया है और उसी के साथ डेली वेजेस का लगातार कहना है कि उन्हें पक्का नहीं किया जा रहा, उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या कहना चाहते हैं इसमें? यहाँ तक जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनका विषय है। हम सबको याद है कि जब दूसरी कोरोना की लहर आई और उसके बाद कुछ नए कोविड केयर हॉस्पिटल्स बनाए गए थे और उसमें एक एडवर्टीजमेंट सरकार ने की थी कि 3-3 महीने के लिए कुछ हेल्थ वर्कर्स की रिक्रूटमेंट की गई थी और वो शायद सितंबर 30 तक एडवर्टीजमेंट जो मैंने न्यूज़पेपर्स में देखी है। चूँकि मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कल बात की है, मेरे पास भी बहुत सारे हेल्थ वर्कर्स जो बहने भाई हैं वो आए हैं, नौजवान आए हैं। तो मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात की है, सारा मामला उनसे टेकअप किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का कहना था कि जब एडवर्टीजमेंट हुई थी तो ये 3 महीने के लिए हुई थी और कुछ टेम्परेरी कोविड केयर हॉस्पिटल्स जैसे डीआरडीओ ने भी जम्मू में बनाया था ताकि इमरजेंसी नेचर में क्राइसिस मैनेजमेंट हो सके। और उसके बाद ये गवर्नमेंट्स ने, चूँकि 3 महीने पूरे होने के बाद उनका वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है, लेकिन मेरा मानना है कि कोविड का खतरा अभी टला नहीं है। कम ज़रूर हुआ है, कोविड के केसेस कम ज़रूर हुए हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के प्रयास से जो फ्री वैक्सीनेशन हुई है पूरे देश में, उसी का परिणाम है कि पूरे भारत में कोरोना वायरस महामारी को कंट्रोल किया गया है। लेकिन फिर भी हमारा ये मानना है कि ये खतरा कभी भी बढ़ सकता है। तो मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील की है और मुझे लगता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, उनके एडवाइज़र्स किसी न किसी मध्यस्थता के माध्यम से सभी हेल्थ वर्कर से बात करेंगे। वैसे बड़े पैमाने पर एलजी साहब ने कहा है कि जितने हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारी जगहों पर हेल्थ डिपार्टमेंट में कुछ रिक्रूटमेंट्स आने वाले दिनों में होने भी ही वाली हैं और ये सारे ट्रेंड लोग हैं। किसी ने फार्मासिस्ट की ट्रेनिंग की है, जीएनएम की ट्रेनिंग की है, ऑप्थेल्मिस्ट है, कोई अलग अलग कोर्सेज सबने किए हुए हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि इनकी समस्या का समाधान। लेकिन अगर इस तरह से करना था, एक उनको फरमान जारी कर दिया गया कि आपको टर्मिनेट किया जा रहा है, अगर ये चीजें तो सोचनी चाहिए थी ना। टर्मिनेट नहीं है, शायद आपने वो एडवर्टीजमेंट नहीं पढ़ी होगी जिस एडवर्टीजमेंट के जरिए उस वक्त इनकी नियुक्तियां की गई थी। वो कहा गया था कि ये 3 महीने के लिए इनकी अपॉइंटमेंट्स है और वो 30 सितंबर को 3 महीने शायद उनके पूरे हुए हैं। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि ये मेहनती लोग हैं, सारे बच्चे हमारे हैं और काम करने वाले हैं। मैंने कल ही लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात की है। अब चूंकि गवर्नर साहब ने ही मेरे को बताया कि 3 महीने का ही इनका कॉन्ट्रैक्ट था और जब इनको एडवर्टीजमेंट के ज़रिए जब इनकी रिक्रूटमेंट हुई थी तो वहाँ उस एडवर्टीजमेंट में लिखा था 30 सितंबर तक 3 महीने के लिए। लेकिन चूंकि मेरा व्यक्तिगत मानना है, ये मेरा अपना ओपिनियन है कि कोरोना वायरस महामारी का खतरा अभी टला नहीं है और ये सारे बहुत मेहनती बच्चे हैं, यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, काम करने वाले हैं, पढ़े लिखे हैं। इनकी सर्विसेज का हमको सदुपयोग करना चाहिए। कोई सोल्यूशन निकलेगा ना। अब मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात तो किया। एक बात तो आपको भी इस बात का थोड़ा सा अध्ययन करना पड़ेगा कि एक बार एडवर्टीजमेंट जो निकली है उसको एक बार जरूर फोकस करें कि वो एडवर्टीजमेंट सरकार ने क्या निकाली थी। लेकिन हमारी कोशिश है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से बच्चों ने जो काम किया है, और फिर से ये कहना है कि कोरोना का खतरा कम हुआ है, टला नहीं है। डेली वेजेस के बारे में कौन सोचेगा सर? देखिए, डेली वेजर्स के यहाँ तक मामले हैं। एक ज़माना था कि जब एनसी कांग्रेस की सरकारें होती थी, 250-250, 500 रुपये के ऊपर यहाँ डेली वेजर्स को अपॉइंट किया जाता था तो उनका कोई खाता नहीं था।
एक मेंटेनेंस हेड होता है जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, पीएचई में, पीडब्ल्यूडी में, बिजली में, वहाँ जो पैसा आता था उस पैसे से इनको 250-250, 500 रुपया दिया जाता था। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार में आई और श्री श्यामलाल चौधरी साहब बीजेपी के पीएचई इरिगेशन फ्लड कंट्रोल मिनिस्टर बने, उस वक्त ये बीजेपी की पहल थी कि सभी डेली वेजर्स को हमने ऑनलाइन इनकी रजिस्ट्रेशन की और बायोमेट्रिक्स इनकी अटेंडेंस उस वक्त शुरू हुई जब श्यामलाल चौधरी साहब जो भारतीय जनता पार्टी के पीएचई के मिनिस्टर थे। और उसके बाद हमने सारे डिपार्टमेंट्स के जितने भी ये डेली वेजर सीपी वर्कर्स थे उनको ऑनलाइन किया। कोई 250, कोई 500, कोई 1500 था। आज सबको 6750 रुपये जो ऑनरेरियम मानधन जो है वो उनका तय हुआ है। और साथ ही साथ सबकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है और सबकी एज गवर्नमेंट एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन हुई है जो पहले नहीं थी। लेकिन फिर भी हमारा ये मानना है कि चूंकि एक बड़ी तादाद में ये सारे डेली वेजर्स हैं और ये बहुत मेहनती लोग हैं, काम करते हैं। जब भी कभी पीएचई में, बिजली में या किसी भी डिपार्टमेंट में यहाँ ये सीपी वर्कर्स, डेली वेजर्स अगर एक दिन की भी स्ट्राइक करते हैं तो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट सप्लाई जो है पानी की या बाकी अन्य विभागों की ठप हो जाती है। अर्थात पूरे के पूरे डिपार्टमेंट इन पर डिपेंड हैं। तो मुझे लगता है कि इनकी जो मांगे हैं वो मानी जानी चाहिए और विशेषकर जो मिनिमम वेजेस एक्ट है वो लागू हो जाए, हर महीने इनकी सैलरी आ जाए और जो इनकी पेंडेंसी है 35-40 महीने की वो अगर इनको मिल जाए तो काम सुचारू ढंग से चलेगा। इन सभी मुद्दों को लेकर मैंने बार बार लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के नोटिस में भी लाया है। पीएचई यूनियंस के बहुत सारे लोग हैं, श्री रवि हंस जी इसके जो हैं वो अध्यक्ष हैं इस कमेटी के, और हंस जी और उनके जो तमाम बाकी वाले साथी हैं मैं उनके भी टच में हूं और ऑल एम्प्लॉइज यूटी यूनियंस के लोग भी मेरे को मिले थे और मैंने एलजी साहब से बात की है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक विभाग के कुछ लोगों को और एम्प्लॉइज़ के साथ आपस में बातचीत करके, संवाद करके धीरे धीरे इनके तमाम के मसले फेज मैनर ही सही, ठीक है, एक बहुत बड़ी तादाद है, 1 लाख के करीब एम्प्लॉइज़ होगा, लेकिन फेज मैनर में हम उनको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे किसी की 15 साल सर्विस है, 18 साल सर्विस है, तो जैसे हमने एसपीओज जो थे उनको 18,000, 15,000, 12,000, 9,000 वो क्राइटेरिया उनकी लेंथ ऑफ सर्विस के आधार पर तय किया है। इसी प्रकार यहाँ भी ये व्यवस्था की जा सकती है और ताकि इसका लाभ यहाँ के सभी एम्प्लॉइज को मिले। लेकिन डेली वेजर्स तो बार बार अपना ये बात जाहिर कर रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ उनका गुस्सा इसलिए है कि उन्होंने आने से पहले सत्ता में ये कहा था कि हम उनका मसला आते ही हल करेंगे। बीजेपी ने तो किया है, बीजेपी ने जो डेली वेजर एम्प्लॉइज हों, वीडीसीज हों, एसपीओज हों और अलग अलग विभागों के जो भी लोग हों, SRO 202 आप खुद जानते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने ही तो सभी सरकारी मुलाजिम, चाहे वो परमानेंट हैं चाहे सीपी वर्कर्स हैं, डेली वेजर्स आने वाली है, अब क्या इनका हाल होगा इलेक्शन से पहले डेली वेजर्स का या नहीं? देखिए मेरी तो पूरी कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी इनका हल हो। ये मुद्दा केवल चुनावी मुद्दा नहीं है, मैं इसको केवल इलेक्शन से जोड़ के नहीं देखता हूँ। ये एक मानवता के ऊपर आधारित विषय है और मुझे लगता है कि इनका समाधान करना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमको ये करना है। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर राणा जी, जिनसे हमने 2 मुद्दों को लेकर बात की। एक तो जो हेल्थ वर्कर्स को टर्मिनेट किया गया है और उसी के साथ साथ डेली वेजेस का जो बर्निंग इशू है, डेली वेजेस का जो मसला है वो हल नहीं हो पा रहा, और दोनों के ऊपर एक बार फिर से आश्वासन दिया है। यानी यूं कहे तो आश्वासन पर आश्वासन मिल रहे हैं, लेकिन अब परमानेंट इनका सोल्यूशन क्या निकलता है ये तो आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। तो अब देखना यह है कि क्या इन हेल्थ वर्कर्स को लेकर कोई संज्ञान जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन लेती है और डेली वेजेस को लेकर क्या आगे आने वाले दिनों में संज्ञान लिया जाता है, ये तो वक्त पे पता चल पाएगा। लेकिन इन सारे मसलों को हल करना ये एक प्राथमिकता होनी चाहिए भाजपा की भी, क्योंकि उन्होंने दावा किया था कि हम जब सत्ता में आएंगे तो आपकी हर एक दिक्कत परेशानी का हल करेंगे। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, गुलिस्तान न्यूज़ के लिए।